हैरत है उसके खराब हालों से। सो अपने आप को बात करके देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। अब ये सेकंड डे का मैं आप लोगों को अपना ड्रेस भी दिखा रही हूँ। ये मैंने बेसिकली बनाया था रिसेप्शन के लिए ड्रेस। रिसेप्शन होना था और वो भी बहावलपुर में होना था, बट ये कि नहीं हो सका ड्यू टू लॉकडाउन। तो फिर हम लोग फिर इस्लामाबाद में गए, वहाँ पे जाके रुखसती हुई। तो रुखसती वाले डे ही ये पहन लिया गया, मतलब सडन प्लान में चेंज हुआ। और मतलब बस जो चीज़ें जिस तरह प्लान थी वैसे नहीं हो सकी। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी जो हमारी प्लानिंग्स थी वो सारी उलट पुलट हो गई। अब मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि बच्चों वगैरह को हमने कोई ना कोई स्नैक्स वगैरह दे के जाना है, ताकि जब हम लोग पार्लर में हो तो बच्चे नानू और नानों को तंग ना करें बिल्कुल। क्योंकि आपको पता है जब बच्चे आपस में मिल जाते हैं और इनको भूख लग जाए तो फिर ये कैसे परेशान कर रहे होते। तो इसीलिए इनके खाने का कोई ना कोई बंदोबस्त करके हम फिर ही निकलेंगे पार्लर के लिए। और बस हम लोग हो गए थे फ्रेशन अप, बाथ ले लिया था और जो बाल थे वो भी वॉश कर लिए थे। और बस यहाँ पे बच्चे कभी कुछ लगा के अपना टाइम पास कर रहे होते थे। तो ज़्यादातर बच्चों का टाइम यहीं पे गुजर जाता था। हम लोग भी रोकते नहीं थे कि चलो एटलीस्ट उनकी बोरियत तो ख़त्म हो। सब शलवार कमीज़ पे से कोई शेरवानी अबू और नाना मिल खड़सन। बस यही डिस्कशन चल रही थी कि सूट पहने शलवार कमीज़ पहने क्या करें। एकदम सब कुछ चेंज किया हमने एक ही दिन के अंदर अंदर। दूल्हा जो था वो अपना 3 पीस लेकर आया था सूट, बट ज़ाहिर है रुखसती हो रही थी तो हमने कहा नहीं, हमने शेरवानी पहनानी है। तो फिर एक ही दिन के अंदर जाके शॉपिंग की, शेरवानी ली। और यहाँ पर डोमिनोज से हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था क्योंकि बच्चों को जैसे कि मैंने पहले बताया कि खिला के जाना था हमने, ताकि पीछे वो तंग ना करें किसी को। तो बस अब हम बच्चों को स्नैक्स देंगे। हमने भी थोड़ा सा टेस्ट कर लिया था। In 200 meters, turn left after Nawaz Memorial Hospital on the left onto Service Road. और इस दौरान इतना जंक फूड खाया ना, उसकी वजह से जो मुझे प्रॉब्लम्स हुई हैं स्टमक की। और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर ये बताऊंगी कि आप लोगों ने ड्यूरिंग ट्रैवलिंग अपने खाने पीने का किस तरह ख्याल रखना है, ताकि स्टमक के इश्यूज से बचा जा सके। क्योंकि देखें, अगर आप ट्रैवलिंग के दौरान अपने सेहत का ख्याल नहीं रखते तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग सैलून पहुँच गए थे, कटिंग डन हो चुकी थी और मैंने पार्टी मेकअप के लिए जाना था। पार्टी मेकअप का क्लिप मैं नहीं ले सकी क्योंकि आपको पता है प्राइवेसी इशू भी होता है, दूसरे क्लाइंट्स होते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। और बस मैं रेडी होकर दोबारा हम लोग फार्म हाउस पे आ गए थे। ये मेरी सिस्टर का ड्रेस था। डिज़ाइनिंग मैंने सेम ही रखी थी क्योंकि ये डिज़ाइनिंग सारी मेरी थी, बस ड्रेस का कलर हमने चेंज कर लिया था। और यहाँ पर तैयारी हो रही थी सेहराबंदी की रस्म की, जिसमें ये होता है कि घर के जो बड़े होते हैं, भाई होते हैं या बहनोई होती हैं, वो मिलकर दूल्हे को शेरवानी वगैरह पहनाते हैं। उसके बाद बटन्स वगैरह बंद करना, एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और प्यारी सी की रस्म होती है। और इसमें घर के जो बड़े होते हैं वो कुल्ला पहनाते हैं या सेहरा पहनाते हैं। अब तो सेहरे का रिवाज ख़त्म हो गया है, तो बड़े भाई ने तो मुझे याद है कि पहना था। और बस मैं, अच्छा अब आप लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे पिक्चर्स नहीं मतलब फेस ये नहीं दिखाती, तो उसकी एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं अभी तक आप लोगों के सामने फेस नहीं दिखा रही। और ये सारा सेटअप था जो कि हमारे फार्म हाउस के बाहर था। और मौसम बहुत गर्म था, बट ये था कि हवा चल रही थी तो कुछ सुकून का सांस लिया जा सक रहा था इन कपड़ों के अंदर जो हमने पहने हुए थे। अदरवाइज़ गर्मी अच्छी खासी थी। दुल्हन को हम लोग अंदर ले आए थे लाउंज में, टीवी लाउंज में। हम लोग फिर मिठाई वगैरह खिला रहे थे कि अब मुंह मीठा कर लिया जाए। और उसके बाद फिर रुखसती हुई और ये गाड़ी वगैरह इनकी रेडी थी। अब हम लोग आए हुए थे पीसी में दूल्हा और दुल्हन को ड्रॉप करने के लिए। ये इनका रूम था। थोड़ा सा मैंने क्लिप लिया, ज़्यादा नहीं ले सकी क्योंकि हम लोग ज़्यादा देर ठहरे भी नहीं थे वहाँ पर। तो ये छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखा देती हूँ।
नहीं नहीं सही है सही। मेरी एक जुत्ती सी दर्द में लगा। फंक्शन मुख्तसर था, मुख्तसर लोगों के साथ था, बट ये था कि अच्छा रह गया। बट ये कि ऑब्वियसली वो एक जो फैमिली की कमी होती है और वो जो मतलब कि धूम धड़के से जो शादी होती है वो तो नहीं हो सकी ड्यू टू लॉकडाउन और कोविड। बट ये कि जिन जिन लोगों की शादियां हो रही हैं अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानियां पैदा करे, और जिन लोगों की अभी तक नहीं हुई उनके लिए भी अल्लाह ताला आसानी पैदा करे। बस अब हम लोग वापस आ चुके थे फार्म हाउस में, और ये है जी बहावलपुर का क्लिप, जो कि बहावलपुर में ब्राइड और ग्रूम का जो रूम है ये उसकी क्लिप है। मैंने कहा ये भी आप लोगों के साथ डेकोरेशन थोड़ी सी शेयर कर लूँ। तो आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।